जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नुपुर शर्मा का केस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। ओआईसी ने इसको लेकर जो बयान दिया है, भारत ने उसकी आलोचना करी है और कहा है कि भैया ये जो बयान है ये सीधे तौर पर विभाजनकारी है और ऐसे किसी भी बयान की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अब क्योंकि ये मामला इतना सीरियस हो चुका है, इसलिए भारत की तरफ से भी ज़्यादा खुलकर कोई ऐसी बयानबाजी इन देशों के खिलाफ की नहीं जा रही है। कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि फॉलो किए जा रहे हैं, कई सारी बातें हैं जो कि ध्यान में रखी जा रही हैं, क्योंकि अगर हम अरब वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर करीब 5 करोड़ भारतीय काम करते हैं, मतलब 75 लाख के करीब भारतीय वहाँ पर काम करते हैं, जिनके खिलाफ गुटबाजी होने के भी अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में नुपुर शर्मा को सेक्रीफाइस करके भाजपा ये बताना चाहती है कि भाई वो हर एक धर्म का पूर्ण रूप से सम्मान करती है और एक मैसेज भेजना चाहती है, क्योंकि अब ये मामला इंटरनेशनल हो चुका है, इसलिए हर कोई इसकी तरफ देख रहा है। अब ऐसे में भारत के सामने कई सारी चीज़ें हैं जो इसका कि जवाब उसको देना है, लेकिन फिलहाल उसने जिस प्रकार का जवाब ओआईसी को दिया है वो अभी भी बताता है कि भारत ने मतलब झुक के इस हार को स्वीकार ज़रूर कर लिया है, लेकिन अभी भी वो इसके लिए तैयार नहीं है। पैगंबर पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी के बयान की भारत ने कड़ी निंदा करी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले में ओआईसी के सचिवालय के बयानों पर दो टूक कहा कि उसका एजेंडा विभाजनकारी है। इस विवाद में कतर, कुवैत और ईरान के बाद अब पाकिस्तान और सऊदी अरब भी कूद गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के बयान को बेतुका बताते हुए उसे अपने घर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देने की नसीहत दी। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर को लेकर दिए गए बयान के बाद हंगामा खड़ा हो चुका है। अरब के कई देशों ने इस टिप्पणी पर आपत्ति प्रकट की है और भारतीय राजदूतों को तलब कर नाराजगी प्रकट करी है। हालांकि भाजपा ने सभी धर्मों के सम्मान की बात कहते हुए शर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। ओआईसी के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने इस संगठन द्वारा भारत को लेकर दिए गए बयान देखे। सरकार ओआईसी सचिवालय के गलत और संकीर्ण बयानों को खारिज करती है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। कुछ लोगों ने एक धार्मिक व्यक्तित्व को अपमानित करते हुए आपत्तिजनक ट्वीट और बयान भी दिए थे। ये विवादित बयान भारत सरकार की राय से संबंध नहीं है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित संगठन ने बड़ी कार्रवाई भी करी है। बागची ने कहा कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर प्रेरित, गुमराह करने वाली और शरारती टिप्पणी करी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है। ये केवल स्वार्थों के इशारों पर चलाया जा रहा विभाजनकारी एजेंडा है। हम ओआईसी सचिवालय को अपना सांप्रदायिक नज़रिया छोड़ने और सभी धर्मों का सम्मान करने की अपील करते हैं। वहीं नुपुर शर्मा बयान मामले को लेकर पाकिस्तान ने सोमवार को इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के प्रभारी को तलब किया। प्रभारी से कहा गया कि पाकिस्तानी विवादित बयान को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो इसकी कड़ी निंदा करता है। इससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिमों की भावना आहत हुई है। इससे पहले पाक पीएम शहबाज शरीफ ने रविवार को नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की और उसे नफरतपूर्ण बताया था। कतर, कुवैत और ईरान ने नुपुर शर्मा के बयान पर पहले ही आधिकारिक रूप से आपत्ति प्रकट करी थी, लेकिन सोमवार को इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया। उसने आधिकारिक बयान जारी कर आपत्ति प्रकट करी। हालांकि सऊदी अरब ने नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई का स्वागत भी किया है। वहीं पाकिस्तान के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने पाकिस्तान के बयानों पर टिप्पणियों को देखा। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सिलसिलेवार ढंग से हनन करने वालों की बेतुकी बातें का किसी का असर नहीं पड़ता। उसे किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर टिप्पणी का हक ही नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों या फिर अन्य माइनॉरिटीज़ के साथ जो उत्पीड़ना हो रही है उसका दुनिया गवाह है। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। इसके उलट पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की तारीफ कर उनके स्मारक बनाए जाते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम पाकिस्तान से आह्वान करते हैं कि वो खतरनाक प्रचार करने और भारत में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश करने के बजाय अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान दे। ओआईसी सचिवालय ने ट्विटर पर कई ट्वीट कर नुपुर शर्मा के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ओआईसी के महासचिव ने भारत के सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान की कड़ी आलोचना करी है। भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। ओआईसी ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन और मुस्लिमों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिमों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और यहाँ पर उन्होंने पाबंदियों की तो बात करी, लेकिन उन्होंने कारण की बात नहीं करी कि क्यों बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्यों पे बात नहीं करी। जो हो चुका है उसके लिए बात करी। बात वही होती है जब बात को पूरी तरीके से, मतलब शुरुआत से आखिर तक सही तरीके से किया जाए। अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर सेंस ही क्या है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।